तो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है व्युत्क्रम परासरण। हिंदी में इसे कहते हैं व्युत्क्रम परासरण और इसको इंग्लिश में कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑस्मोसिस क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं वो मैं आपको पहले के वीडियोज में बता रखा है मैंने। परासरण और उसके प्रकार और बिल्कुल आसान भाषा में चित्र के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है जिससे कि है आपको आसानी से समझ में आ जाए और उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मुझे देखने को मिला है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन को ओपन करेंगे तो वहाँ पर केमिस्ट्री का क्लास 12 का एक प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने, वहाँ पर आप उसे ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम व्युत्क्रम परासरण के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। एक्चुअल में ये आरओ होता है। दोस्तों आपने सुना होगा कि आरओ का पानी पी लिए तो आरओ का पानी बहुत ज़्यादा साफ होता है एंड आरओ कैसे वर्क करता है वो आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। दोस्तों रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ की फुल फॉर्म होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर आपके घर पर आरओ है एंड उसका आप वाटर पीते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे एक्चुअल में वर्क करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, चित्र के थ्रू भी समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों आज की इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चित्र के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे एंड उसके बाद आपको ये डेफिनेशन पढ़नी है। अभी आपको डेफिनेशन नहीं पढ़नी है, ये आपको याद रखना है। अभी मैं आपको चित्र के थ्रू समझाऊंगा एंड उसके बाद आपको डेफिनेशन बताऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं एक पेपर ले आया हूँ एंड इस पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम करते क्या है, यहाँ पर एक बीकर ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने एक बीकर बना लिया। ओके, बीकर बनाने के बाद यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर इसके बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में हम एक एसपीएम लगाएंगे। यहाँ पर इसी एसपीएम है। अब एसपीएम क्या है ये भी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली। तो दोस्तों इतना करने के बाद अब हम यहाँ पर दोनों बीकर्स में वाटर डालेंगे एंड कौन सा वाटर, एक में शुद्ध और एक में अशुद्ध। तो दोस्तों एक बात का आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको शुद्ध जल लेना है एंड इसके बराबर में आपको अशुद्ध जल लेना है। दोस्तों ये उल्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपको अशुद्ध जल ही लेना होगा। अशुद्ध जल एंड यहाँ पर शुद्ध जल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक पिस्टन लगा देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं पिस्टन लगा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा कुछ मैंने यहाँ पर पिस्टन बना दिया है एंड दोस्तों पिस्टन जैसे ही हम दबाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर ये थोड़ा सा दाब लगाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा एरो बना दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख देंगे दाब बढ़ाने पर, यानी जब हम दाब लगाएंगे तब ये जो है नीचे को इसके मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम चित्र को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा शुद्ध जल है आप जानते हैं एंड यहाँ पर हमारा अशुद्ध जल है। तो अब होगा क्या आप जानते हैं, एक चीज मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताई है जो कि है तनु विलयन सांद्र विलयन की ओर गति करता है। तो आपको पता ही है शुद्ध जल अगर होगा तो उसमें तनु विलयन होगा ना, तो वो शुद्ध जल जो है तनु विलयन का वर्क करेगा एंड अशुद्ध जल में काफी सारे जो है अशुद्धियां होंगी तो वहां पर वो सांद्र होगा। किसके मुकाबले, शुद्ध जल के मुकाबले ये सांद्र होगा। तो होगा क्या, इसके जो अणु है वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर कुछ इस तरह से गति करेंगे, आप जानते ही हैं ये बात। एंड इसके बाद होगा क्या, अब यहाँ पर हम लगाएंगे इस पर दाब, है ना। यहाँ पर हम दाब जैसे ही आरोपित करेंगे तो होगा क्या, ये जो प्रक्रिया चल रही थी तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, सांद्रता तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाती है तो वो अब रिवर्स हो जाएगी, इसीलिए इसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। परासरण की क्रिया शुद्ध जल तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होती है एंड अगर हम इस पर दाब लगा दें तो ये बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने जैसे ही दाब लगाया तो यहाँ सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति करने लगेगा, है ना। परासरण जो है अब विपरीत दिशा में होने लगेगा, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। दोस्तों अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम परिभाषा को समझते हैं एंड इसके बाद हम चित्र के थ्रू समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं व्युत्क्रम परासरण। अब व्युत्क्रम परासरण क्यों कहते हैं वो आपको पता लग ही गया है, क्योंकि ये जो है परासरण की क्रिया को दूसरी दिशा में चला देता है। वैसे परासरण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है, बट यहाँ पर व्युत्क्रम है तो यानी कि इसका उल्टा कर देना, रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ किसे कहते हैं। तो पढ़िए यहाँ पर, शुद्ध जल व अशुद्ध जल को एसपीएम, एसपीएम क्या है मैंने आपको बता दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर हमने क्या किया, शुद्ध जल और अशुद्ध जल लिया और उसके बीच में हमने पृथक कर दिया, किसके द्वारा, एसपीएम के द्वारा। पृथक करने पर परासरण की क्रिया शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर होती है। मैंने आपको बताया शुद्ध जल ये है एंड अशुद्ध जल ये है, तो इससे इधर को होगी ना तो
क्यों होती है वो भी मैंने आपको बताया, क्योंकि शुद्ध जल जो है तनु विलीन होता है किसके मुकाबले, अशुद्ध जल के मुकाबले, है ना। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं अशुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर होने लगती है, परंतु अब यहाँ से आपको मेन टॉपिक समझ में आएगा, परंतु अशुद्ध जल पर बाह्य बल लगाने पर, यहाँ पर हम अशुद्ध जल पर बाह्य बल लगाएंगे, ना कि शुद्ध जल पर। ओके, अशुद्ध जल पर हम बाह्य बल लगाते हैं तो होता क्या है, परासरण की क्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही आपको याद रखना है। अगर आप ये पॉइंट नहीं लिखेंगे यहाँ तक तो हमारा परासरण हो जाएगा। एंड इसके जो हमने यहाँ से लिखा है ना, अशुद्ध जल पर बाह्य दाब या फिर बाह्य बल लगाने पर जो है परासरण की क्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है, जिससे अशुद्ध जल शुद्ध जल में बदलने लगता है। इस क्रिया को हम आरओ कहते हैं। ओके, यहाँ पर मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिससे अशुद्ध जल शुद्ध जल में बदलने लगता है, और इस क्रिया को हम आरओ यानी व्युत्क्रम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। अब हम यहाँ पर इसको चित्र के थ्रू आराम से समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने चित्र बनाया, एक बीकर लिया, उसके बीच में मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया यानी अर्धपारगम्य झिल्ली। एंड इसके बाद मैंने क्या किया, एक तरफ शुद्ध जल लिया एंड एक तरफ अशुद्ध जल ले लिया। ओके, एंड इसके बाद हमने अशुद्ध जल के ऊपर एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन लगाने का मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो पिस्टन लगाने का मतलब यही था कि हमें रिवर्स करना था। तो यहाँ पर आप समझते हैं शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर पहले तो जाएंगे, यहाँ पर जा रहे थे, बट यहाँ पर हमने जैसे ही दाब लगाया तो ये जो है प्रक्रिया बिल्कुल व्युत्क्रम हो गई यानी उल्टी हो गई। यहाँ से इधर जाने के बजाय यहाँ पर जाने लगे, है ना। तो ये बिल्कुल व्युत्क्रम हो गई, तो इसलिए हम व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड यहाँ पर होगा क्या, अशुद्ध जल जो है शुद्ध जल में इस तरह परिवर्तित होता है। एंड इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम परासरण कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि आरओ। ओके, अब आपको समझ में आ गया कि एक्चुअल में आरओ वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एंड चैनल पे न तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 10 12 की वीडियोज आती रहती हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। एंड हम मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।